नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज विजयादशमी है, दशहरे का शुभ अवसर है और आप सभी को पता है कि दशहरा हम मनाते हैं रावण वध के उपलक्ष्य में। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इसलिए मनाया जाता है कि बुराई पर जो अच्छाई की विजय है उसको वापस याद किया जा सके और हमारे अंदर यदि कोई बुराइयां हैं तो उनको दूर किया जा सके। मैं आप लोगों को सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के जीवन में ये जो बेरोजगारी नाम का जो राक्षस है उसका भी जो है जल्दी से वध हो जाए और आप लोगों के जीवन में खुशियां बनी रहे। और आज दशहरा है तो आज शाम को साथियों मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के शाम वाली जो क्लासेस शुरू करनी थी, पिछली जो ऑलरेडी शूट क्लासेस है, अलग से प्लेलिस्ट में डालकर और उन्हें मर्ज करके 3-4 के कंबाइन करके जैसा आपको बताया गया था, तो वैसे ही आज से शुरू करने की कोशिश पूरी है। देखते हैं। वैसे आज चारों तरफ छुट्टियों का माहौल है, दशहरे का अवसर है, लेकिन मैं छुट्टी नहीं मार सकता हूं क्योंकि मुझे पता है मैं छुट्टी मारूंगा तो विद्यार्थियों की लय टूट जाएगी, निरंतरता, नियमितता, क्रमबद्धता सारी टूट जाएगी। तो अपने यहाँ छुट्टी नहीं है, चाहे क्लास छोटी हो, लेकिन क्लास देने का मानस इसीलिए बनाया गया और दशहरे का शुभ अवसर है। तो साथियों एक चीज तो देखो, ये कल आप लोगों के साथ में साझा की थी कि देखते ही देखते अपना जो टेलीग्राम परिवार है वो 90,000 सदस्यों का हो चुका है, जो एक बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए कि हम एक सशक्त परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज की काफी सारे विद्यार्थी सेकंड ग्रेड के जब नवरात्रि में सभी को, रीट वालों को और सभी को ऑफर दी गई थी कुछ, वैसे ऑलरेडी अपनी जो टेस्ट सीरीज है साथियों सबसे राजस्थान में सबसे न्यूनतम शुल्क के अंदर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ है। लेकिन एसएसटी वाले कुछ विद्यार्थी नाराज हो गए कि सर हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हमारे क्यों नहीं दी। ऑलरेडी मैंने क्या है सारी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लागत में ही दे रखी है, तो मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती कि उसकी और कम करें। लेकिन आज दशहरे के दिन जो आप लोगों को 55 के अंदर जो भी टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड एसएसटी की 5 टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है वो सारी आज के दिन यानी आज 12 बजे तक 45 में उपलब्ध रहेगी। तो जो भी आप लोगों के सेकंड ग्रेड एसएसटी से तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें आप सूचित कर सकते हैं, ताकि बाद में वो कहे नहीं कि सर हमें बताया नहीं। अब साथियों आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्थान की फ्लैगशिप योजना। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर आप पहले बता दिया करो कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। कैसे कि मैं सिलेबस के अनुसार ही चल रहा हूं, अभी तक अपनी क्लासेस सारी सिलेबस के अनुसार चली। तो आप जो ऑथेंटिक ऑफिशियल सिलेबस है उसे देखें, उसके अंदर जो आगे जिस तरीके से टॉपिक आ रहे हैं अपन उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बताने की या पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, बस आप तो पढ़ते जाओ और पढ़ के याद करते जाओ, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपके क्लियर हो रही है। अब जैसे शैक्षिक परिदृश्य और अनिवार्य शिक्षा वाला हो गया पूरा। अब फ्लैगशिप योजनाएं आज की क्लास और कल जो आएगी वो क्लास, उसमें लगभग अपने फ्लैगशिप योजनाएं हो जाएगी पूरी। तो आज शुरू करते हैं साथियों फ्लैगशिप योजनाओं को। वे सभी जरूरी चीजें जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सभी बताऊंगा, नोट्स बना लेना। और वन लाइनर तो आपको मिलने वाली है 4-5 दिनों के अंदर, लगभग 5-6 दिनों के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। और जब भी मिल जाएगी मैं बता दूंगा, आपको कहीं पूछने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जब तक मैं वापस नहीं बताता हूं कि भैया ये आ गई, तब तक समझ लीजिए कि वो नहीं आई है, ठीक है। पूछने की आवश्यकता या बार बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बेहतर चीज है तो आएगी, समय थोड़ा सा लिया है तो बेहतर और भी बेहतर, जितना समय लग रहा है ना समझ लेना कि वो बेहतर से बेहतरीन होकर ही आ रही है, ठीक है। तो चिंता न करें। अब साथियों फ्लैगशिप योजना है, मैंने देखा है ये कमी महसूस की है कहीं, चाहे कोई भी कोचिंग संस्था हो या कहीं भी फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ाई है तो सीधी जैसे फ्लैगशिप पढ़ाने लगते हैं। लेकिन विद्यार्थी कई सारे जो है फ्लैगशिप का अर्थ ही नहीं जानते हैं कि फ्लैगशिप योजनाएं होती क्या है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं फ्लैगशिप और पायलट प्रोजेक्ट के अंदर, कि पायलट प्रोजेक्ट को फ्लैगशिप समझने लग जाते हैं। पायलट प्रोजेक्ट वे प्रोजेक्ट होते हैं जिसको बहुत बड़े स्तर पर लागू करना होता है, लेकिन सीमित क्षेत्रों में पहले लागू करके उसको ट्रायल के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना। तो वो तो होते हैं पायलट प्रोजेक्ट। लेकिन पायलट और फ्लैगशिप में अंतर है। फ्लैगशिप योजनाएं होती है मुख्य प्राइमरी प्राथमिक योजनाएं सरकार की, जिसपे बजट, फंडिंग वगैरह सब कुछ ज्यादा होता है। और आज ऐसी फिर से देखो करते हैं थोड़ा सा, तो इसमें क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको। फ्लैगशिप योजनाओं के अंदर फंडिंग ज्यादा होती है, प्राथमिकता होती है, इसमें मुख्य योजनाएं होती है। यूं समझ लो कि सरकार का हरावल दस्ता है, ठीक है ना, हरावल दस्ते के रूप में काम में करती है, मुख्य आगे रहेगी सबसे। तो देखो साथियों इसमें क्या है, फ्लैगशिप योजनाएं क्या होती है देखना। सरकार की वे मुख्य योजनाएं जो सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो विकास के महत्वपूर्ण बिंदुओं से जुड़ी होती है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, रोजगार, शहरी व ग्रामीण विकास आदि।
अब यदि आप देखोगे साथियों फ्लैगशिप योजनाओं के अंदर, तो आपको ये योजनाएं है जैसे स्वास्थ्य से संबंधित है, ये योजनाएं हैं, ठीक है, अपने जैसे कि वृद्धजन पेंशन योजना है, नारी कल्याण से संबंधित है, तो वे योजनाएं जो समाज उत्थान के लिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं के लिए काम में ली जाती है, मुख्य योजनाएं होती है सरकार की, वो इसके अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। तो वो फ्लैगशिप योजनाएं हो जाती है, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो छूती है योजनाएं, और सरकार का मुख्य ध्यान इन योजनाओं पे ज्यादा केंद्रित रहता है, ये होती है फ्लैगशिप। इनमें क्या होता है साथियों कि फंडिंग ज्यादा होती है, बाकी जैसे जन कल्याणकारी योजनाएं भी होती है बहुत सारी, ठीक है, विद्यार्थी कल्याणकारी भी होती है, अलग अलग होती है, तो उनमें सबसे ज्यादा जो फंडिंग की जाती है, जिस सबसे ज्यादा जो बजट लगाया जाता है, वो इन फ्लैगशिप योजनाओं में लगाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए फ्लैगशिप योजनाएं अलग से आपके टॉपिक जोड़ा गया है कि सरकार की फ्लैगशिप योजना है। अब देखो फ्लैगशिप का यदि अर्थ देखा जाए, सामान्य अर्थ, तो फ्लैगशिप का अर्थ होता है किसी संगठन की सबसे महत्वपूर्ण या प्राथमिकता वाली मतलब प्राथमिकता वाली चिंता, ठीक है, कि सरकार को, अब सरकार क्या है, सरकार भी एक संगठन है, सरकार को सबसे ज्यादा चिंता किसकी होगी, उससे संबंधित कार्यक्रम, उससे संबंधित योजनाएं, ये होती है फ्लैगशिप योजना, ठीक है। अब जब कंसेप्ट क्लियर है, अब आपको पता चल गया कि हाँ फ्लैगशिप में क्या आएगा, तब आपके लिए अब पढ़ना आसान हो जाएगा कि अब आप में हाँ पता चल गया सर कि अब क्या पढ़ना है, ठीक है, तो चिंता करनी नहीं है। और फ्लैगशिप योजनाएं अपन को जो पढ़नी है साथियों राजस्थान सरकार की, वो 28 फ्लैगशिप योजनाएं पढ़नी है। ये मान के चलो कि फ्लैगशिप योजनाओं के अंदर देखो आपको याद क्या क्या रखना है, याद रखना है एक तो दिनांक, ठीक है, एक इनका जो लाभार्थी है, ठीक है, यानी कि लाभ ध्यान रखना है कि कौन सा लाभ किसको मिल रहा है, ठीक, एक इसमें यदि कोई बदलाव किया गया, जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो उसमें पहले 5 लाख का फायदा दिया जाता था और अब 10 लाख दिया गया, तो ये जो बदलाव किया जा रहा है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मुख्य चीजें आपको ध्यान रखनी है, बाकी इनका उद्देश्य है वो चीजें तो आपको पढ़नी है। यानी 28 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, आप ये मान के चले साथियों कि दिन की एक योजना भी आप टारगेट लेकर चलते, ज्यादा नहीं, दिन की कितनी, एक योजना, कि मैं दिन की एक योजना कंठस्थ कर लूंगा, बस कितना समय है, 4 महीने का, दिन की एक योजना कर लोगे, 28 योजना है तो बिल्कुल कंठस्थ, कई प्रश्न खिसेगी नहीं सकता, ठीक है, और 100% प्रश्न बनेंगे, ये भी आप मानकर चलें, 100% प्रश्न इनमें से बनेंगे। तो कितनी मतलब एक तैयारी जो होती है ना रणनीति के हिसाब से होती है, तो दिन की एक पकड़ लो फ्लैगशिप योजना आपके बिल्कुल 1 महीने में तो 28 हो जाएगी पूरी। और ऐसी योजनाएं हैं जिनमें किसी में तो डेट ही याद करनी है, तो दिन की एक भी यदि मान के चलोगे ना 20 दिन में आप इनको याद कर लोगे, फिर तो रिवाइज ही करना होगा। ये तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। चलिए अब अपन बढ़ते हैं। वैसे आप दिन की 4-5 कर सकते हो, उसमें कोई समस्या है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि दिन की एक भी टारगेट करके चलोगे ना, 10 मिनट का काम मात्र, और बाकी दूसरी पढ़ाई ऐसे की ऐसे कर सकते हो। देखो सबसे पहले अपन ले रहे हैं सबसे मुख्य चिकित्सा से संबंधित, आज अपन पढ़ेंगे साथियों चिकित्सा से संबंधित सारी पढ़ लेंगे, ठीक है। चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं हैं वो सारी पढ़ लेंगे, उसमें फ्लैगशिप योजनाएं जितनी है वो सारी पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें से सबसे पहली है साथियों अपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, इसके बारे में आप मुझसे ज्यादा जानकारी रखते होंगे, क्योंकि आप सभी जो है इसके लाभार्थी है, हर नागरिक इसका लाभार्थी है, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो आरजीएचएस के लाभार्थी है, वो इसमें नहीं होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो वो इसमें लाभार्थी है। अब जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जो पात्र हैं वो उनको मतलब पंजीकरण की और प्रीमियम भरने की आवश्यकता नहीं होती, वो डायरेक्ट लाभार्थी है। और जो नहीं है पंजीकृत उन्हें 850 रुपए भरकर और प्रीमियम राशि भरनी है, और वो भी लाभार्थी है, यानी कि लाभार्थी राज्य के सभी नागरिक हैं। और मतलब अपर मतलब कि मारवाड़ी में यूं कहवे कि कोई खानो वाणो या ब्याह समारोह यानी कोई शॉर्टकट में करना हो तो परिवार दीठ एक करया करे, ठीक है, यूं क्या करेगा परिवार दीठ, कोई उपहार दे दे शादी ब्याह में, तो एक परिवार में 4 सदस्य हैं, ठीक है, तो कोई उपहार दे दे शादी ब्याह में तो परिवार दीठ एक दे दे। एक परिवार में अगर सदस्य हिसाब दे, एक परिवार में कितने सदस्य ज्यादा हुए 6-7 तो 6-7 उपहार देना पड़े, तो कहना नहीं साहब परिवार दीठ एक है भेंट, ठीक है। तो ये भी योजना कैसी है, ये परिवार दीठ है, यानी कि परिवार के आधार पर है। प्रीमियम जो बननी 850 की प्रीमियम राशि बननी है वो परिवार के आधार पर है। और इनकी मुखिया जो है वो महिला ही है। जन आधार कार्ड योजना मतलब जन आधार कार्ड और वो सारे इनसे लिंक रहते हैं, तो ये इस तरीके से याद रखनी है, ठीक है। परिवार की एक जो है कार्ड बनेगा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। शुरुआत कब हुई साथियों, 1 मई 2021 से शुरुआत हुई है।
1 तारीख से शुरुआत हुई है, 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत हुई है। और डेट याद रखनी बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है साथियों, डेट से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि हर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना। अब सिर्फ ये नहीं है कि जैसे खाद्य सुरक्षा योजना में जो शामिल है उनको स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है या कोई स्पेशल कैटेगरी, नहीं, हर वर्ग यानी हर सदस्य, देखो हर परिवार को पहुंचाना है तो हर सदस्य तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचेगा। ठीक है ना, हर वर्ग तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू की गई। तो इसमें कोई वर्ग विशेष नहीं है, हाँ प्रीमियम राशि भरने के अंदर और वहां पे छूट इनको दी जा रही है, वो बात अलग है। ठीक है, अब देखो लाभ कितना है। पहले ये जो 10 लाख है ना, ये पहले 5 लाख था लाभ। ठीक है, पहले ये 5 लाख था, अब 10 लाख तक कैशलेस इलाज, यानी कि कार्ड बन गया। कैशलेस का मतलब है सिर्फ कार्ड बताना है और इलाज हो जाएगा। कैशलेस, पैसे भरने की आवश्यकता नहीं है। एक बीमा योजना ऐसी भी होती है जिसमें पहले पैसे भरने पड़ते हैं, फिर बिल पास होते हैं और फिर लगती है। ठीक है ना, जैसे आपके ये क्या बोलते हैं इसको, ये बीमा कंपनियों से करवाते हैं ना, मेडिक्लेम। ठीक है, तो मेडिक्लेम में भी कैशलेस भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं, तो फिर वो बिल लगाते हैं, फिर वो चेक करके और पास होते हैं। ये कैशलेस है, 10 लाख तक का इलाज कैशलेस है और 5 लाख तक का दुर्घटना कवर है। ठीक है, परिवार दीठ है। ठीक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक व आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार जो है उन्हें प्रीमियम का वहन नहीं करना होगा। उनका प्रीमियम वहन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ठीक है, उनको भरने की आवश्यकता नहीं, उनको पंजीकरण की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, वो राज्य सरकार से उनके पास में डेटा होता है, वो पात्र है। ठीक है, अन्य परिवार जो इन कैटेगरी में नहीं आते उनके लिए प्रीमियम राशि है साथियों 850 रुपए। ठीक है, कितनी है? 850 रुपए, ध्यान रखना 850 रुपए है पूरे साल के, सालाना। तो एक बार भर दी फिर ये आपके चालू है, एक्टिवेट हो गई। ठीक, तो ये राशि इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकती है। ये 1 मई 2021 ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकती है। और ये 10 लाख ये हर हाल में याद रखने ही रखने हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आपके प्रश्न कूट मिलान वाला या ऐसा बनता है तब उसमें ये लाइन आ सकती है कि सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि सरकारी कर्मचारी RGHS में शामिल है। ठीक है, CGHS की तर्ज पर RGHS योजना लागू की गई, वो इसमें शामिल है, उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। ठीक है, लेकिन उनकी योजना का नाम अलग है, RGHS है। किसी परिवार के पास चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड नहीं होने पर जिला कलेक्टर निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाने हेतु अधिकृत है। भाई किसी के चिरंजीवी कार्ड किसी के पास है ही नहीं, लेकिन इलाज करवाना है, फिर हॉस्पिटल में गया, पता चला कार्ड नहीं है और इलाज भी करवाना है, तो वहां का जो जिला कलेक्टर है वो अधिकृत है निःशुल्क इलाज मुहैया करवाने के लिए। अभी उदयपुर का एक ऐसा साहिबा नाम का कोई व्यक्ति है, वो, मैं जनसंपर्क सूचना पोर्टल की साइट देखता रहता हूँ। ठीक है, वहां से क्या है, आप यदि और व्यवस्थित ऑथेंटिक पढ़ना चाहो तो जनसंपर्क सूचना पोर्टल पे सारी योजनाएं हैं, वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये ऑथेंटिक चीज होती है। और इसमें क्या है साथियों कि जैसे साहिबा नाम का एक व्यक्ति था, तो साहिबा नाम के व्यक्ति को इलाज, उसके पास में कार्ड नहीं था, तो वो उदयपुर के वो जिला कलेक्टर के पास गया और उसको गीतांजलि हॉस्पिटल में इलाज मुफ्त में उपलब्ध भी करवाया। तो ये एक ताजा उदाहरण यहाँ पे ये भी है। ठीक है, इसके अलावा साथियों ये देखो 10 लाख अब कर दी है प्रीमियम राशि, 10 लाख कर दिए स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा कवर है। ठीक है, इसमें OPD और IPD सभी जो है निःशुल्क इसके अंदर उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है, तो ये देख लेना आप। इसके अलावा जो है ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप योजना में जो इंपॉर्टेंट तथ्य बनते हैं वो सारे के सारे इस स्लाइड के अंदर आपके पास में आ चुके हैं। तो अब इसमें से गलत नहीं करोगे आप सवाल, और जहां तक सवाल बनेंगे आप देख लेना, काफी सारे इसमें से मिलेंगे आपको, तो इसमें से आप गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों आगे। दूसरी योजना का नाम है निरोगी राजस्थान अभियान। ठीक है, शुरुआत हुई है 18 दिसंबर 2019 से। शुरुआत कब हुई है? 18 दिसंबर 2019 से। जब अपन 28 से 28 पूरी योजनाएं पढ़ लेंगे तब आप लोगों के पास में एक काम है, आप जो भी आपके नोट्स की कॉपी या वो है उसके पीछे वाले पन्ने पर या अलग से A4 साइज का पेपर लेकर क्या करेंगे कि जितनी भी योजनाएं हैं उनका नाम लिखोगे, उनकी डेट सामने लिखोगे। ठीक है, उसकी डेट सामने लिखकर जहां भी आपके पढ़ने की डेस्क है या जो भी लाइब्रेरी या जहां भी है वहां पे वो चिपका दोगे सामने। ठीक है, हर रोज पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बार उन सभी डेट पे नजर मार देनी है। और एक कॉपी में भी लिखकर रखना, तो क्या करोगे, एक तरफ जहां डेट लिखी हुई है वहां हाथ रखोगे और उसके बाद में आप देखोगे कि आपको कितनी डेट याद होगी। यही तरीका है याद करने का। ठीक है, उसमें भी सबसे पहले डेट याद करने में क्या करना है, सन याद करना है, उसके बाद में महीना याद करना है, उसके बाद में आपको डेट पे जाना है।
ठीक है ना, इस तरीके से याद करना है। तो ये काम आप लोग जैसे ही अपनी 28 योजनाएं मैं पढ़ा देता हूं पूरी, उसके बाद में आप लोगों को ये करना ही है। इसके बाद में जैसे जन कल्याणकारी योजनाएं पढ़ेंगे तो उसमें भी यही करना है तरीका, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। सारी डेट एक जगह होगी, कंफ्यूज भी नहीं होगे। और इसके बाद में आपको ये याद करवाएगा डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन करें, उसमें पूछे एक दूसरे को, आपको कंठस्थ हो जाएगी। डेट याद हो गई ना, प्रश्न 100% मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। याद करने का तरीका यह है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये करना है। अब देखो मैं मास्टर हूं और मेरे होमवर्क गालने आदत है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये चीज आप लोगों को करनी है, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। प्रत्येक गांव में एक महिला एक पुरुष को स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करना। अब देखो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि कौन सी योजना के अंतर्गत, राजस्थान की कौन सी योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अब स्वास्थ्य मित्र जो है आपके निरोगी राजस्थान योजना के अंदर है, अभियान के अंदर है, एक पुरुष और एक महिला स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया जाएगा और इसके संबंधित जो है प्रशिक्षण इनको दिया जा चुका है, ठीक है। अब तक गांवों में जो है साथियों 79,731 और शहरों के अंदर 14,083 स्वास्थ्य मित्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। हालांकि यह आंकड़ा मुझे नहीं लगता पूछेंगे कि इतना, ये आंकड़े से पूछ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे क्या हम बताना पड़ता है, ध्यान है विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म में कोई कहता है कि सर आपने वो बताया नहीं, तो यहाँ पे बताना जरूरी है। याद हो जाए तो कर लेना आराम से, नहीं याद हो तो भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान ये जरूर रखना कि स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति इसके अंतर्गत की जाएगी, लेकिन याद हो जाएगा कि 79731 14,083, ठीक है, जैसे याद हो वैसे। लेकिन स्पेशल लोड देके ही सिर्फ इसी चीज को याद करो ऐसे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुश्किल से प्रश्न बनने की संभावना यहां से कम है। उद्देश्य क्या है कि प्रदेश के समस्त नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करना। इसके अंदर बहुत सारे प्रावधान है, जो भी स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं हैं वो सारे हैं। कुल मिला के राजस्थान कैसा होना चाहिए, निरोगी, उनके लिए देखभाल के लिए हर राजस्व ग्राम पे, हर शहरी स्तर पर ये स्वास्थ्य मित्र होंगे जो समय समय पर इन चीजों की देखरेख करेंगे, ठीक है। अब देखो अगली तीसरी योजना की तरफ अपन बढ़ते हैं, और तीसरी इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। 2 अक्टूबर 2011 से शुरू, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ठीक है ना, पुरानी योजना है, 2 अक्टूबर 2011 से शुरू हुई। पहले इसके अंदर दवाइयां फ्री थी, अब पर्ची भी फ्री है, ठीक है, दायरा बढ़ाकर पर्ची भी फ्री कर दी। राज्य के चिकित्सालयों में 713 दवाई, 181 सर्जिकल और इसके साथ में और कुछ प्रावधान के साथ 971 दवाएं और सुविधा इसमें निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई, ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत। अब देखो पूछ सकते हैं, ये आंकड़ा ध्यान रखना, 971 वाला ध्यान रखना, एक डेट याद रखनी है, ठीक है, गांधी जी 2011, यूं याद रख लीजिए, याद नहीं, 2 अक्टूबर 2011। 2 अक्टूबर से बहुत सारी योजनाएं शुरू होती है वैसे आमतौर पे, तो ध्यान रखना ये। फिर निःशुल्क दवा योजना का साथियों दायरा बढ़ाकर इसे निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना नाम से 1 मई 2022 को लागू किया गया, ठीक है। इसका ही दायरा थोड़ा सा बढ़ाकर क्या कर दिया, निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना नाम से 1 मई 2022 को लागू किया। और इसमें क्या कर दिया कि इसमें पर्ची भी निःशुल्क कर दी, थोड़ा सी सुविधा थोड़ी सी बढ़ा दी, दवाओं की संख्या वगैरह बढ़ा दी, और पर्ची भी निःशुल्क कर दी कि भाई आपके जो 5, 7, 2 रुपए जैसे भी पर्ची के लगते थे वो पर्ची के भी अब आपको नहीं लगेंगे, ठीक है ना। और निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत जांच तो निःशुल्क है ही, तो यहाँ पे पर्ची भी फ्री हो गई और नाम थोड़ा सा चेंज हो गया। और फिर लागू करने की डेट 1 मई 2022, ठीक है। निःशुल्क दवाओं की संख्या बढ़कर हो गई साथियों 1325 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखने लायक क्या क्या चीजें हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है डेट, ठीक है, एक ये 971 और 1325 ये दवाओं की संख्या याद रखना, एक ये 1 मई 2022 और इसका नाम बदलकर और ये पर्ची फ्री की है, ये याद रखनी है, ठीक है। ये है आपके तीसरी फ्लैगशिप योजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न बना भी है, वीडियो में बनाया सर, ठीक है ना। ग्राम विकास अधिकारी के अंदर ये प्रश्न बना था, ये पौधों में से प्रश्न बना था कि इनमें से कौन सा पौधा शामिल नहीं है। ऐसा शुरुआत जो है साथियों 1 अगस्त 2021 से इसकी शुरुआत की गई, मुख्यमंत्री जी द्वारा गिलोय का पौधा लगाकर इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कौन सा लगाया, क्यों इसमें 4 पौधे हैं, ठीक है। नंबर 1 तुलसी, नंबर 2 कालमेघ, नंबर 3 गिलोय और नंबर 4 अश्वगंधा। क्रम से कोई मतलब नहीं है, क्रम का कोई लेना देना नहीं है। हर परिवार को जो है 2-2 पौधे दिए जाएंगे, यानी कि हर परिवार को पौधे कितने मिलेंगे, 8, 2-2 पौधे दिए जाएंगे।
परिवार को 8 पौधे देने हैं। ठीक है, अब तक जो है 65 लाख परिवार लाभान्वित हो चुके हैं, जिसमें 518.34 लाख पौधों का वितरण किया जा चुका है। ठीक है, और ये जनसंपर्क सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का ये समय समय पर डालते हैं। मैंने ये डाला भी था टेलीग्राम पे लगभग 4-5 दिन पहले, और कहा भी था कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, और देखो इसका नाम जो है साथियों घर घर औषधि योजना है, और 1 अगस्त 2021 से शुरू है। गिलोय के पौधा लगाकर मुख्यमंत्री जी ने इसे शुरू किया। प्रत्येक परिवार को 2-2 पौधे दिए जाएंगे, यानी कि टोटल पौधों की संख्या हो जाएगी 8। ठीक है, 8 हो जाएगी, और 2026 तक का टारगेट है कि 1,26,00,000 परिवारों को लाभान्वित किया जाए। ठीक है, प्रथम चरण में 22 सितंबर 2021 तक 32 लाख किट्स वितरण किए गए। 32 लाख किट का मतलब है 32 लाख परिवार लाभान्वित हुए। ये कब तक हुए? 22 सितंबर 2021 तक प्रथम चरण के अंतर्गत। फिर आगे जो है अभी वर्तमान की स्थिति यह है कि 65 लाख परिवार साथियों इससे लाभान्वित हो चुके हैं। ठीक है ना, अब ये जो है स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, उनके माध्यम से हर घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है हर घर औषधि योजना। इसके अंदर ये चारों पौधों के नाम बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना, तुलसी, कालमेघ, गिलोय और अश्वगंधा। ठीक है, तुलसी, कालमेघ, गिलोय और अश्वगंधा चारों याद रखना, और फोटो भी आपको बता दिया, तो भूलोगे तो नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। शुद्ध के लिए युद्ध। अब इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि सर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कभी 26 अक्टूबर पढ़ा हमने, कभी 10 जून पढ़ रहे हैं, कभी और भी डेट पढ़ी है, तो ये क्या है? तो ये ऐसा है साथियों, ये अभियान समय समय पर चलाया जाता है। शुद्ध के लिए युद्ध कोई एक ही अभियान नहीं है कि बस जिंदगी में एक ही अभियान चला है, ऐसा नहीं है। समय समय पर मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सरकार इसे चलाती रहती है। ठीक है, होता क्या है, खाद्य पदार्थों की जांच की जाती है, सुरक्षा, उसमें कितना मिलावट है। जैसे आजकल आपको पता है, जैसे जब भी ये त्योहार या शादी ब्याह के टाइम आते हैं, पनीर, मावा वगैरह बहुत मिलावट वाले आते हैं, सिंथेटिक दूध के और ऐसे, तो उनकी जांच की जाती है। घी वगैरह जो भी खाद्य पदार्थ है उनकी जांच की जाती है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये शुद्ध के लिए युद्ध नाम अभियान नाम से जाना जाता है, और ये भी फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी जो वर्तमान में लेटेस्ट आपको ध्यान रखना है वो 10 जून 2022 से शुरू किया गया, और ये अखबार की कटिंग इसलिए डाली है क्योंकि कई विद्यार्थी जो होते हैं ना, वो दायरा बढ़ाते नहीं है, और फिर ये कहते हैं सर ये तो गलत है, 10 जून तो हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने 26 अक्टूबर पढ़ रखा था। भैया वो पिछला था, अब लेटेस्ट जो है आपको ये ध्यान रखना है कि 10 जून 2022 को लेटेस्ट, ये देखो 10 जून से अभियान शुरू, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, और पहली बार दवाओं की सैंपलिंग की जाएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य है, और यही चीज मैंने यहाँ पे देखो नोट्स मेकिंग में लिखा है कि पहली बार दवाओं की सैंपलिंग होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभियान की जिम्मेदारी कलेक्टर के पास होगी कि पूरा संचालित किसके माध्यम से होगा? कलेक्टर के माध्यम से होगा। ठीक है ना, और देखो जिला प्रशासन, इसके अंदर 6 विभाग, कार्रवाई कौन कौन करेंगे? 6 विभाग इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। 6 विभाग है, कौन से? जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, रसद विभाग, बाट माप तोल विभाग और डेयरी विभाग मिलकर कार्रवाई करेंगे। ठीक है ना, अब देखो ये चीज कोई वो नहीं है, पूरी देखना है, अब इसको समझना। ठीक है, 10 जून से चलेगा। दूध, मावा, पनीर, आटा, बेसन, तेल, घी, सूखे मेवे, मसालों के नमूने लेकर लैब में जांच होगी। लैब में जांच होती है, सैंपल लिए जाते हैं मार्केट से, और फिर रैंडम लिए जाते हैं सैंपल। ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं कि क्रमबद्ध लेंगे, रैंडम लिए जाते हैं, जांच होती है। पहली बार अभियान में दवाओं की सैंपलिंग होगी, और देखो अभियान की जिम्मेदारी कलेक्टर को दी गई है। 6 विभाग। ठीक है ना, एक एक चीज, अखबार भी इसलिए कहते हैं ध्यान से पढ़ने चाहिए, काफी सारे प्रश्न निकलते हैं। तो 6 विभाग, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, रसद विभाग, बाट माप तोल, ये मैंने बता दिया। यहाँ कलेक्टर के निर्देशन में पूरी काम पूरा होगा। ठीक है ना, और ये चीजें हैं। तो ये है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ठीक है, याद रखना है, डेट याद रखना। अब लेटेस्ट वाली पूछेंगे 10 जून 2022। फिर इसमें से एक चीज और याद रखनी है साथियों, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। ठीक है, ये भी एक फ्लैगशिप योजना है जो 7 अप्रैल 2013 से इसको प्रारंभ किया गया। अब 2011 में निशुल्क दवा योजना शुरू हुई। फिर आप लोगों को पता है कि अब यदि सरकारी हॉस्पिटल में आप चेक करवाने जाते हो तो अब देखो पर्ची भी फ्री है, फिर आपने चेक करवा दिया, फिर दवाएं भी फ्री है, फिर आपको कोई जांच लिखी गई है तो वहीं सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जांच भी फ्री है, खून की जांचें भी फ्री है। आपको सिर्फ वहां पे जाकर ब्लड देना है और फिर वो जांच करके आपको रिपोर्ट उस हिसाब से दे देते हैं। तो निशुल्क जांच योजना जो है साथियों 7 अप्रैल 2013 से
प्रारंभ है। तो बहुत बढ़िया सुविधाएं राजस्थान के अंदर ये चल रही है। ये जितनी भी योजनाएं हैं वो साथियों की कौन सी है, अपने चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य योजना, फ्लैगशिप योजनाएं हैं। और ये अंतिम स्लाइड है। अब देखो आज छुट्टी का माहौल था, लेकिन फिर भी आप लोगों की क्रमबद्धता बनी रहे, इसलिए ये क्लास आपको देने का प्रयास किया है और दी भी है। देने का प्रयास ही नहीं किया, दी है। ठीक है, तो अब कल की जो क्लास है वो इससे बड़ी आएगी और उसमें अपन अधिकांश योजनाएं शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैंने आपको इसको याद करने का तरीका भी बता दिया है कि आपको याद कैसे करनी है। ठीक है ना, एक तो जैसे ही पूरी होती है डेट की लिस्ट बना देना, एक अलग से ये होमवर्क है आपका, और डेली की एक योजना याद कर लो। अब एक नहीं, आप 4 कर सकते हो, मुझे पता है, और उसमें भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10-15 मिनट ही लगेंगे 4 योजनाएं भी करोगे तो ये जो है बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। कहीं भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई में लोड लेना ही नहीं है। बाकी जो है एक स्पेशल अच्छी रणनीति के साथ में आगे बढ़ो, ज्यादा के चक्कर में मत रहना, सीमित और व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते रहो, बस सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।